ये कहानी एक कोरियन ट्रैवलर की है और उस भारतीय अंकल की जिन्हें पहली नजर में देखकर आप भी शायद यही सोचते कि वाह कितना नेक इंसान है, मेहमान को अपना शहर दिखा रहे हैं। लेकिन अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है और इस ट्रैवलर के साथ जो हुआ वो न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि शर्मनाक भी है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक उम्रदराज शख्स ट्रैवलर से मिलता है। मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा परिवार फिल्म देखने गया है, मेरे पास समय है, आओ मैं तुम्हें दिल्ली घुमा देता हूँ। जब मैं कोरिया आऊंगा तो मुझे घुमा देना, खर्च आधा आधा कर लेंगे। Hello. If you go to North Delhi, it will be good for you. Real India. My family is watching movie cinema. I was a bit free. We can see the Hindu temple. And if I come to Korea, you help me. Okay. Yeah. Dhanyabad. Okay. I will call the police. Give me whatever you want. Help! I need help! Bye bye. Hello. If you go to North Delhi, it will be good for you. Real India. My Hello, can you help me? Give me whatever you want. Hey, please! Help me! I need help! इस बात से ट्रैवलर खुश हो जाता है और सोचता है इंडियंस कितने काइंड होते हैं और फिर दोनों निकल पड़ते हैं। बंगला साहिब, नॉर्थ दिल्ली, पुरानी दिल्ली, लेकिन इन सब में एक पैटर्न साफ था, वो ये कि हर जगह, हर टिकट और हर रिक्शा, इन सभी चीजों के पैसे सिर्फ वो ट्रैवलर दे रहा था। उसे तब भी शक नहीं हुआ, पर शक तब शुरू हुआ जब अंकल ने एक साधारण रिक्शा राइड का किराया बताया 3600 रुपए। वीडियो में सुनिए। Total 3600. 1600 for me. For you? Yeah, and 2000 for you. Why? Because I go home. Why do I give to you 1600? तो सुना आपने, ट्रैवलर के होश उड़ गए और वो हक्का बक्का रह गया। ट्रैवलर ने पूछा, आगरा से दिल्ली जाने का किराया तो सिर्फ 2000 है, फिर रिक्शा 3600 कैसे? अंकल का जवाब आता है, कितना पैसा है तुम्हारे पास, दे दो, वो चेंज वापस कर देंगे। और यही वो ट्रैवलर समझ गया, वो मदद नहीं एक स्कैम में फंस चुका है। अंकल अब दबाव बनाने लगते हैं। ट्रैवलर के पास पैसे नहीं थे तो उसे जबरन एटीएम की तरफ खींचा गया। उधर ट्रैवलर ने समझदारी दिखाई, अपने भारतीय दोस्त को फोन किया और पूछा कि क्या ये किराया नॉर्मल है। तब दोस्त का जवाब आया, नहीं, ये फ्रॉड है, इंडिया में हर कोई अच्छा नहीं होता, सावधान रहो। This guy is also not good. ATM doesn't work. Come, try another machine. Yeah, it works. Be careful. Take the $100 back. Okay. Then give the money. Don't do this. I don't. और यहीं से अंकल का असली चेहरा सामने आ गया। आवाज ऊंची करना, डांटना, कैमरे से शूट बंद कराने की कोशिश, और जब ट्रैवलर ने विरोध किया तो सड़क पर खड़े कई लोग उस पर हंसने लगे। मदद करना तो छोड़िए, तमाशा देखते रहे। डरा हुआ ट्रैवलर बार बार कह रहा था, प्लीज हेल्प मी, आई नीड हेल्प। Hello, can you help me? Give me whatever you want. Hey, please! Help me! I need help! I need help, please! काफी देर बाद एक भला इंसान उसके पास आया। ट्रैवलर ने कहा कि जब तक मैं कैब में ना बैठ जाऊं, मेरे साथ खड़ी रहिए। Relax. Can you stay with me until I get over? Thank you, guys. और वो इंसान खड़ा रहा। आखिरकार ट्रैवलर सुरक्षित अपने होटल पहुंच गया। ट्रैवलर वॉल्टर ने पूरी घटना अपने कैमरे में रिकॉर्ड की थी। इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल हुआ और उसी के साथ लोगों का गुस्सा भी फूटा। कई भारतीयों ने कमेंट किए, एक भारतीय के नाते मैं शर्मिंदा हूँ, ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। आप अकेले नहीं हैं, भारत ऐसा नहीं है, मेरे यहाँ आइए, मैं आपकी मेहमान नवाजी करूंगा। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या ये माफी उस ट्रैवलर का डर मिटा देगी? क्या वो दोबारा भारत आने की कभी हिम्मत कर पाएगा? क्या वो अपने दोस्तों को बताएगा कि इंडिया एक अच्छा देश है, लोग वहाँ के अच्छे हैं? बात सिर्फ एक स्कैम की नहीं है, बात भारत की छवि की है। हम अतिथि देवो भव कहते हैं, लेकिन कई जगह हकीकत उल्टी है। विदेशी दिखते ही रिक्शा का किराया 10 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। दुकानों पर चीजों के दाम हवा में उछाल दिए जाते हैं और कुछ लोग विदेशियों को आसान शिकार समझ लेते हैं। ये सब मिलकर देश की छवि को चोट पहुंचाते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक घटना नहीं, ये आईना है और ये सवाल भी है, हम किस भारत को दुनिया के सामने रखना चाहते हैं? वो भारत जो अतिथि का स्वागत करता है, या वो भारत जो पर्यटकों के साथ धोखाधड़ी करता है? सिर्फ एक स्कैम नहीं, ये विश्वास का हनन भी है। और ध्यान रखिए, विश्वास खोने में एक पल लगता है और कमाने में सदियां। टूरिस्ट को ठगने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कानून कड़े होने चाहिए? क्या पुलिस को ऐसे मामलों में तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए?